तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का। ये आंसर द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स में इंफॉर्मेशन करना है। इसको जल्दी से खत्म करते हैं, इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। इन्होंने क्या रखा है, क्या ए और माइनस ए कोलिनियर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी। हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों के दोनों कोलिनियर होते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कोलिनियर होता क्या है। अभी पहले डिस्कस करा है पिछले क्वेश्चन में भी। कोलिनियर जल्दी जल्दी से समराइज करते हैं। कोलिनियर होने के लिए एक कंडीशंस की बहुत इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है। क्या? सेम एंड पैरेलल सपोर्ट। ठीक है, अगर उसका सेम और पैरेलल सपोर्ट है तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पास हो जाएगा। अब एक कंडीशन इसमें वही दोबारा से बताता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसके, उसके डायरेक्शन के और उसके मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो चल सकता है, मैग्नीट डायरेक्शन इक्वल ना हो तब भी चल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हों, बट क्या फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली। तो ये कंडीशंस तो मस्ट है कि फुलफिल होनी चाहिए, और ये वाली ना हो तब भी चलेगा हमारे पास। समझ आया अभी क्या बताया था? तो अब इसको करते हैं। अब इन्होंने देखो क्या दे दिया, ए और माइनस ए दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, कोलिनियर है। तो यस, अब इसको बताएंगे कैसे, अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो अगर मेरे को अब ए और ए के बारे में बताना है, तो ए है और एक है मेरे पास, एक है माइनस का ए, दो वेक्टर है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको डायग्राम में भी समझाऊं, अगर ये ए है सो ऑटोमेटिकली इसकी अपोजिट साइड्स में माइनस का ए होगा, क्योंकि ए और ए के बारे में बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सेम लाइन पे आएंगे। अगर ए और बी के बारे में बात हो रही होती ना, तो मैं अगर डायग्राम बनाता ए और बी के बारे में, तो ए लिखता यहाँ पे और बी लिखता यहाँ पे। तो क्योंकि ये सेम नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे, ये इक्वल है। बट है क्या, ए के डायरेक्शन अगर यहाँ पे होगी तो दूसरा कितना माइनस है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। तो कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड क्या है इसका, सेम। मैग्नीट्यूड इसका भी क्या है, सेम। डायरेक्शन क्या है, नॉट सेम। बट लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? हाँ है। तो यस, अभी क्या समझाया है, जो ए कोमा ए वन वाला क्या होगा, ट्रू। समझ आया अभी आपको क्या समझाया मैंने? ठीक है। अब है दूसरा, दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर दो, उनके मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा क्या, ऐसा भी ज़रूरी है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक, अब देखो वो हमने डायग्राम में समझाया था, अब हम दो वेक्टर मान लेते हैं। ये है ए वेक्टर और ये है दूसरा बी वेक्टर। अगर मैं बोल दूं कि कोलिनियर, अगर मैंने बता दिया कि इसका ए का मैग्नीट्यूड बराबर है बी के मैग्नीट्यूड के, समझ आ रहा है अभी आपको क्या कर रहा हूँ मैं? ए का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है बी के मैग्नीट्यूड के, अच्छे से मेंशन कर देते हैं, बी के मैग्नीट्यूड के, क्या बताओ ये दोनों कोलिनियर होंगे? देखो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, एक वर्ड पे स्पेसिफाई करा हुआ है ऑलवेज। क्यों? कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम प्लस पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। और क्या नहीं होगा, डायरेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा तभी वो कोलिनियर होएगा? नहीं। क्या तब कोलिनियर होगा अगर वो पैरेलल और उसका सेम सपोर्ट दे रखा है। ये है ऑलवेज की कंडीशन। तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है तो मतलब कि कोई लॉजिक भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट में भी नहीं आ सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 है, तो ऑलवेज की बात नहीं आएगी। तो इसका आएगा फॉल्स या फिर नॉट ट्रू। अब थर्ड है, टू वेक्टर्स हैविंग, क्या है उनका सेम मैग्नीट्यूड है, आर कोलिनियर। वही सेम बात आ गई कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम है क्या वही कोलिनियर होंगे? तो वही सेम वाइस वर्सा है, बस उसका फर्स्ट वाले का पूछा हुआ है, तो ये भी मेरे पास फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप सभी को क्या कह रहा हूँ मैं? अब है अगला क्वेश्चन मेरे पास, दो कोलिनियर वेक्टर दे रखे हैं, उनका सेम मैग्नीट्यूड है, आर इक्वल वेक्टर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर दो के दो, अब आपको समझाता हूँ मैं क्या कहने के बारे में बात हो रही है। दो कोलिनियर वेक्टर पहले से ही दे रखे हैं। अगर कोई चीज़ कोलिनियर है, अगर कोई चीज़ कोलिनियर है तो मतलब उसका पैरेलल और सेम सपोर्ट पहले से ही गिवन है हमारे पास। ठीक, और बाद में क्या दे दिया, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, मैग्नीट्यूड भी क्या है उनका, सेम। ठीक है, और उन्होंने बोल दिया कि वो इक्वल वेक्टर्स हैं।
मतलब इक्वल है, नहीं होंगे। क्यों? इक्वल के लिए 3 कंडीशंस की एनवायरनमेंट थी। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और पैरेलल सपोर्ट और सेम होना चाहिए। ये तो सेम है, ये भी सेम है, डायरेक्शन के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं है। तो एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट रह गया, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन के बारे में बात नहीं है, तो इक्वल नहीं होगा। तो फोर्थ भी हो गया मेरे पास फॉल्स या फिर नॉट ट्रू। बस आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगा के समझने, बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा इसमें इतना एफर्ट नहीं लगता। बस आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है और फॉर्मूला याद है तो ईजी हो जाएगा। ओके, आज के लिए